ओम शांति। कुछ समय हम योग करते हैं। आज की जो बाबा की वाणी है उसमें बाबा ने आज स्वमानधारी बच्चों को याद किया है। तो जो भी योग हम अभी करेंगे वो भी एक स्वमान लेकर करेंगे। और हम सब जानते हैं कि मंगलवार को बाप दादा की पधरामणी है, तो वो हिसाब से भी हम अपने आप को आज तैयार करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो हम सब अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल ही सकते हैं। तो जो जहाँ भी है थोड़ी देर हम सब अलर्ट बनकर बैठ जाएंगे और मन में एक ही संकल्प हम लेंगे कि इस संगम युग पर मैं आत्मा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, विशेष आत्मा हूँ, परमात्म प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ। और इसी स्वमान के अभ्यास से हम थोड़ी देर योग करेंगे। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मन के संकल्पों को पानी की लहरें के जैसे आने दे और जाने दे। मस्तक सिंहासन पर ध्यान को केंद्रित करें। मस्तक के मध्य में स्वमान की सीट पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, विशेष आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, परमात्म गोद में पलने वाली हूँ। मुझ आत्मा के लिए स्वयं परमात्मा अपना धाम छोड़कर रोज मुझे मिलने आते हैं। अलग अलग शिक्षा देकर मुझे पढ़ाते हैं। सारा दिन अपने प्यार और पालना का एहसास दिलाते हैं। मैं वही कल्प पहले परमात्म प्यार में पली हुई आत्मा हूँ। स्वमानधारी बनाकर कल्प कल्प के लिए
परमात्मा मुझे अपना बना लेता है। इसी स्वमान की सिक पर हम सेट होकर कुछ समय परमात्म प्यार को अनुभव करेंगे। इसी स्थिति में फरिश्ते का रूप धारण कर कर उमंग और उत्साह के पंख द्वारा चमकीली ड्रेस में मैं स्वयं को सूक्ष्म वतन की ओर जाते हुए देख रही हूँ। देखते ही देखते मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ। दिव्य फरिश्ता ब्रह्मा बाबा मुझे गले से लगाकर सूक्ष्म वतन की ओर ले जा रहे हैं। फरिश्तों की इस दुनिया में जहां भी नजर जा रही है, फरिश्ते ही फरिश्ते, लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है। ब्रह्मा बाबा ने एक बहुत ही सुंदर स्थान पर मुझे बिठाया। ऐसा लग रहा था बादलों की सेज पर मैं बैठी हुई हूँ और सामने ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में महाज्योति शिव बाबा दोनों कंबाइन मेरे सामने है। ब्रह्मा बाबा के मस्तक से शक्तियों की किरणें मुझे भरपूर कर रही है।
मुझे शक्तियों का प्रवाह मेरे अंदर महसूस हो रहा है। और बाबा ने अपना पावरफुल लाइट का हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया और पावरफुल वाइब्रेशंस मुझे और भी पावरफुल महसूस करा रही है। कुछ समय इसी अनुभूति में बैठे रहेंगे। बाबा के नैनों से भी पावरफुल दृष्टि और शक्ति मुझे महसूस होती रहेगी। इसी भरपूरता के साथ सूक्ष्म वतन से मैं फिर से अपने मस्तक के सिंहासन पर स्थित हो रही हूँ और स्थित होते ही शक्ति और प्रकाश को पैर से लेकर मस्तक तक मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरी ऊर्जा बहुत ही पावरफुल, पवित्र और पॉजिटिव महसूस हो रही है। इसी स्थिति में कुछ समय हम स्थित रहेंगे और आज के महावाक्य को सुनने के लिए मैं एकदम तैयार और आतुर हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। लकी सितारा हूँ। नन्हा सा बाबा की गोद में बैठा हुआ बच्चा हूँ और बाबा की गोद में बैठकर महावाक्य सुनने के लिए
तैयार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति जी। आज अभी रविवार है, हमारे लिए वीक का पहला दिन है, क्योंकि आज के दिन स्पेशल पढ़ाई रहती है ना। तो सबको गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। और सेम टू यू। आज बाबा उनके स्वमानधारी बच्चों को मिलने आए हैं, है ना। आप भी स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं ना रोज, तो आपका अभ्यास देखकर आज बाबा स्वमानधारी बच्चों को देखने आए हैं, मिलने आए हैं। और बाबा ने आज की वाणी में कहा है कि जो बच्चे अभी स्वमानधारी बनते हैं वो कल्प कल्प स्वमानधारी बने ही रहते हैं। तो इसी स्वमान की सीट पर बैठकर हम महावाक्य सुनेंगे। आज 28 नवंबर 2021 है और रिवाइज मुरली है 1 दिसंबर 89। 1 दिसंबर 89 मुरली का टाइटल है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है ना। 84 जन्म, जैसे 21 जन्म तो बाबा कहते हैं कि हमारे सुख में ही जाएंगे। उसके बाद में जब द्वापर युग आएगा तो भक्ति में हमारी मूर्तियां बनाकर हमारा सम्मान होगा। और उसके बाद में कलयुग अंत तक भी ये चलता रहेगा। तो सारे कल्प में हमें सम्मान मिलता रहेगा। तो बाबा कहते आगे, एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अभी स्वमान का अभ्यास करेंगे तो 84 जन्म हमें सम्मान प्राप्त होते रहेगा। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। तो राज्य अधिकारी होंगे, राजा बनेंगे तो प्रजा का सम्मान प्राप्त होगा और बाद में
भक्तों का अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति स्वरूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। बहुत बार महसूस होता है ना, कई लोग हमें कहते हैं कि आपको देखकर कुछ अलग ही अनुभव होता है। तो ये क्या है? हमारे ज्ञान की, योग की धारणाएं, जीवन में जो ज्ञान की धारणाएं है उसका बल हमारे चेहरे और चलन से दिखता है। और जब ये दिखता है, हमारे प्रति लोगों का सम्मान अलग ही हो जाता है ना। आप सब भी वो महसूस करते होंगे। हम अभी मैं भी महसूस करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मीडिया की सेवा जो अभी चल रही है उसमें बहुत लोग से मिलना होता है और यही लोग बात करते हैं। तो ये तो किसका नतीजा है? हमारे योग बल का, हमारे ज्ञान बल का, हमारी धारणाओं का। सो बाबा कहते कि अभी भी आपको ये महसूस होता है। फिर कहते कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? कौन सा त्याग किया ना? जब हम त्याग करते हैं उस त्याग का भाग्य हमें मिलता है। तो वे कहते कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया। सबसे पहले तो वही किया ना। फिर बाबा कहते देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित नहीं हो सकते। क्योंकि देह अभिमान अहंकार में ले जाता है और देही अभिमान स्वमान में ले आता है। तो बाबा कहते स्वमान में स्थित नहीं हो सकते अगर देह अभिमान को त्याग नहीं किया। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया, है ना? कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का भी सम्मान रखते हैं। बाबा भी क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। बाप बच्चों को सदा कैसे सम्मान करते हैं बाबा? बाप बच्चों को सदा आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुण का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। और ये क्या है? बाबा का रिगार्ड है हम बच्चों के लिए, बाबा का सम्मान। देखो बाबा आज कितनी निर्माणता से उसको बता रहे हैं, है ना। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं अपने इस श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमान और सम्मान, जितना स्वमान में रहेंगे उतना हमें उतना सम्मान हमें मिलता रहेगा। आगे बाबा कहते स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता। स्वमान
जो स्वमान की सीट पर है वो स्वमान में रहते हैं और रहते हुए अपने सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता और संपर्क में आता। जैसी स्थिति वैसी सृष्टि, जैसी हमारी स्मृति रहेगी वैसी हमारी सृष्टि बनेगी। इसीलिए हम स्वमान में स्थित रहेंगे, हम खुद को भी सम्मान दे पाएंगे और दूसरों को भी देंगे। स्वमान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा स्वमान प्राप्त करने वाले हैं। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं। और बाबा कहते जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। देवता की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? देना, है ना। देखो मूर्तियों को भी कैसे दिखाया, वरदान देते हुए, ना कि लेते हुए। सो बाबा कहते जो देता नहीं वो देवता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते हो व पूज्य बनते हो। एक जन्म सिर्फ क्या करना है? धारणा करनी है, ज्ञान को धारण करना है और ब्राह्मण बनना है। और फिर बाबा कहते आप देवता रूप में आपका पूजन होता। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? और इसीलिए फॉलो फादर करना है। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा ना, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी ही कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। बहुत बड़ी बात है ना। बाबा ने हमेशा क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने भी बच्चों को हमेशा आगे रखा, बच्चों की सेवा की और विश्व सेवाधारी बने। सदा मालेकम सलाम किया, सदा सोचे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। क्या किया? स्नेह दिया बाबा ने। बाबा कहते होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप में हमेशा देखा। कुमारिया व कुमार को, युवा स्थिति वालों को सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा। बाबा ने क्या क्या देखा? विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे बच्चों को देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। बाबा कहते ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिन्स आत्मा के सम्मान से देखा।
कितनी कैटेगरी की बाबा ने, युवा, कुमार कुमारिया का अलग और बुजुर्ग की अलग। बाबा कहते अभी आगे बांधेल या बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा और इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। तीसरी कैटेगरी बताई है ना। बाबा कहते चौथी, राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन और पूज्य रूप में बाप की पूजा के बाद पहले लक्ष्मी नारायण ही पूज्य बनते हैं। यह भी एक सम्मान की निशानी है ना। बाबा वही कह रहे हैं ना। सो बाबा कहते हैं आगे, तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को समान सम्मान दिया है ना। और ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं, क्योंकि देवताओं का काम है देना। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। बाबा कहते यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है ना। हम कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष में नीचे बैठे हैं ना, तने में। तो इसीलिए हमसे ही क्या हो रहा है, सब ताल तालियां निकलती हैं। तो बाबा कहते ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ मास्टर रचयिता समझ क्या कर रहे हैं? सर्व मास्टर रचयिता समझ क्या करना है? सर्व को सम्मान देना है। सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हो। दाता सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पातधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है। तो अभी सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का सम्मान क्या है ना। बाबा ने सब कैटेगरी बताई ना। तो बाबा कह रहे सबने सुना ना। फिर आगे कहते आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा। कितना नशा होगा। अपने वो दिन याद करो जो पहली बार हम बाबा के बने, ज्ञान को धारण किया, रोज मुरली सुनने लगे और फिर बाबा को पहली बार हम मिले। वो स्थिति कुछ कैसी अलग स्थिति थी। वो बचपन के दिन कितने हसीन थे, कितने हसीन पल थे, है ना। उसको बार बार दोहराना है, तभी क्या होगा, अपने भाग्य पर हमें नाज होगा। तो बाबा कहते तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा से जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति ही सृष्टि में रहेगी। फिर आगे कहते हैं
ऐसे अपने से वायदा करो। क्या वायदा तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और लिखकर भी करते हो। और फिर क्या कहा बाबा ने? वायदा बहुत करते हैं, बोल से, मन से, लिखकर भी, लेकिन बाबा कहते फिर भूल जाते हो। इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते हैं, है ना। जो वायदा करे वो भूल जाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं उसका फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। अभी अपने को चेक करो, कितनी बार वायदा किया है, चेक करो। बाबा कहते और निभाया कितनी बार है ना। मैं समझती हूँ कि जब भी अव्यक्त मुरली तो चलती ही है, बाबा मिलने आते ही है, तो कोई ना कोई वायदा तो हम करते ही है, लेकिन वो सब वायदों के ऊपर हम कायम नहीं रह पाते, और इसीलिए बाबा कहते हैं उसका फायदा हमें नहीं मिलता। तो आज बाबा कहते हैं, रियलाइज कराते हैं कि कितनी बार हमने वायदा किया और कितनी बार उस वायदे पर पक्का रहे। और बाबा कहते हैं कितनी बार वायदा किया और निभाया कितनी बार। आज बाबा थोड़ी हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं ना। निभाना आता है, निभाना आता है, या सिर्फ वायदा करना आता है? थोड़ी नाराजगी लग रही है ना बाबा की। बाबा कहते खाली वायदा करना आता है या निभाना भी आता है? वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले और कभी निभाने वाले। तो कुछ समय हम अपनी ब्राह्मण लाइफ की जर्नी को देखते हैं। जब से ब्राह्मण बने, बाबा में निश्चय हो गया, संपूर्ण समर्पण किया मन और बुद्धि द्वारा, और नशे में, उसी स्वमान में हमने कितने वायदे बाबा से किए। कुछ समय उन वायदों को दोहराते हैं मन में, और चेक करते हैं कि कितने वायदे हम निभा पाए